श्री सीताराम। श्री सीताराम। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै कै देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। हे मुनि, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो नभ, फिरी दुहाई देश। प्रजा पाले अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सक्र समाना। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रंधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो गिराऊ हर्षाना, अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन नृप चलऊ बजाई।
जहता परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लई लई दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर, कर लेकर जिसे कहते हैं, कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापवान ही एकमात्र राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब सुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रतापवान का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखाओ नीति नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधिदाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मण के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र निप, के सहित अनुराग। वेद और पुराण में जितने प्रकार से यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी,
वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी भर बाजी बारिक राजा, मृग आकर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, अमृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार को सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने उत्तम से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुर्यो शशि ग्रसी राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वो भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरहु पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बड़ाहु, चपरि चलो है सुटुकी नृप हाँ कि न होई निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रौबाजी, चलो बड़ा मरुत गति भाजी। तुरत कीन नभ सर संभाना, मही मिल गए बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, हरिस बस भूप चलो संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता था। वो पशु कभी प्रकट होता तो कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा का भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, अजह नाहिन गज बाजी निभाऊ। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा,
लागी पैठ गिरि गुहा गभीरा, अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरेउ महावन परेउ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुद्ध त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपित कपट मुनि बेसा, जासु देश नृपलीन छुड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज इंद्र अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मेल किया। ऋषि उरे मारे लंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेशु महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकित ही सरबरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन्ह नृपित हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए आश्रम सकल सुखी नप भयउ, गए श्रम सकल सुखी नप भयउ, अन्य जय आश्रम तापस लय गयउ। आसन दीन आस्तर अभिजानी, पुनि तापस भोल्यो मृदबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त के समय का जानकर उसने
राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, असुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागयति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचु मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल भुनिहारा, कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नवर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज सुजान तुम जायो होत बिहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तस तैसी मिलई सुहाई, आपनु आवै तहि पहि ताहि तालई जाय। फिर से सुनो, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपनु आवै ताहि पहि ताहि तालई जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय तुधरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा, निप बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंदि निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊ ढिठाई, मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नपहि सुजाना, भूप सुहद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा,
वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझिराज सुख दुखित राती, आवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर समारि हृदय हर्षाना। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगति समेत। नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाड़ी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। कह नपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा राही अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते काहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, आप अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोल्यो अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहन मिलो को, मैं न जा जनावं काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेसु, भूलै मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु, बचन सुधा समयसन आही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा सकते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है,
और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहौ जगमाही, हरि तजे किमपि प्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कह कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम रुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, तुमसे मुझे बहुत ही इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, अतिमिति नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, नाम हमार एक तनु भाई, असुनि नृपु बोल्यो पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, अतप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तप बल शंभु करहि संहारा, अतप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना हो मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे श्री अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि उत्पत्ति पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहता पस निप जानऊ तो ही,
कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वेश में हो गए, राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है, वो मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष अति नीति जह, तह नाम कह नाम न कहि नृप। अमोहि तो ही अति प्रीति सोई, चतुरता विचारि तव। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तुतौ पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भान है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तो सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर एक बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन मांग। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांगो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया। पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो वसुकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनो, समर्जित जन को। एक छत्र रिपुहीन महे, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसंद ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन हो। कालो द्विपद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला,
तोर नाश नहीं कौन्यहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं हो। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहुरी। मिलब हमार भुलावन जे, कहूं तो हमहि न खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बढ़ जाऊं राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे भानु प्रताप, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गए नप भाषा, द्विज गुर कोप कहूं को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो, हे प्रभु, एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, काहू कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखौ को। वे ब्राह्मण किसी प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनि नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही किनाही। आहै एक अति सुगम उपाय, तहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है।
मम अधीन जुगति नप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहू के ग्रह ग्राम न गयो। हे राजन, वो युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जाओ न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी मही से बोल्यो मृदबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, और आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिरन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौल फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। अमोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सही है। जानि न पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करिहूं तोरा, मंतन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तब तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिए दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊ रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जाने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के ग्रह जे वही जो, तव बस होई भूप सुन सो। जायु पाए रचहु नृप एहू, संपत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो, तुम वर्ष भर भोजन का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहज सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबी जौनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक दिन प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। यही विधि भूप काष्ट अति थोरे,
हुई हैं सकल विप्र बस तोरे, करी हैं विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस सेवा देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो तुम उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहाऊ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ बकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहूराया, हरियाणव मैं करी निज न माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करी आप समाना, रखी हूं इहा बरस परवाना, मैं धरितासु बेसु सुन राजा, सब विधि तोर सिवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर एक वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए से बहुत शयन अब कीजे, मोहि त्वहि भूप भेंट दिन दीजे, मैं तप बल त्वहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सो तहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझे से तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचान्यूं तब मोहि, जब एकांत बुलाई तब कथा सुनावूं तो। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा दियाई, सो किमि सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चरत है आवा, अजहि सुकर हुई नृप ही भुलावा, परम मित्र तापस नृप कीरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल बल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखिदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संतों और देवताओं को भी दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पांचिल बायरु संभारा, तापस निप मिले मात्र विचारा, जेहि रूप छैर सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जानू कछिराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी राजा प्रतापवान कुछ ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु करी गणय गणिय न पाहु,
आ जाऊं देत दुख रवि ससही सिरे अवशेष तेरा। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो जाता हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राह आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सुख सखहि निहारी, हरसि मिलो उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहा तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने तुम बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज के चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राजा राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुंचाए क्षण मास माझ निकेता। नृपहि नाई पहि शयन कराई, हाय ग्रह बांधे सिपाज बनाई। उसने प्रतापभान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरे ले गए बहोरी, अल्लाह राखे से गिरी खोह महो माया करी मति भोरी। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले आया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी की खोह में ला रखा। आप बिरथि उपरोहित रूपा, पर उपजाते से जय अनुपा। जागे नप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जहि जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानऊ के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिरे हो सोई राजा सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो उसी
कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय न पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी पुरोहित आवा, अन्न पही मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित यानी बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहचानी गुरु, ब्रह्मस रहा न चेत। परे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत ना रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। इसके आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम। और जिन लोगों को यह कथा अच्छी लगी है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बोलिए श्री सीताराम, जय जय श्री राम।